तो लगातार बड़े घटनाक्रम पर नजर हमारी बनी हुई है किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सिर्फ भूपेश बघेल नहीं कह रहे हम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा नहीं रुकना होगा, बिना किसी आदेश के रुकना होगा। क्यों रुकना होगा? जवाब किसी के पास नहीं। आप किसी आम आदमी को नहीं रोक रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है, कोई आम नुमाइंदा वो नहीं है, ना वो किसी पार्टी के संगठन के कोई राजनेता है। चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरीके से नीचे बैठा हुआ है। ये सवाल संविधान पर खड़ा होता है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। क्या इतनी विषम परिस्थितियां बन गई कि मुख्यमंत्री इस तरह एयरपोर्ट से बाहर निकले, रोक दिया जाए, बिना किसी आदेश के रोक दिया जाए, बिना किसी प्रोटोकॉल का पालन किए हुए, बिना किसी सम्मान के रोक दिया जाए। शायद इसीलिए ट्रेंड हो रहा है, योगी जी लठ चलाओ, हम आपके साथ हैं। तो देश क्या लठ से चलने लगा है? देश क्या लठ से चलने लगा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर रोक दिए गए, बाहर नहीं जाने दिया गया। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिल के वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूं और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। और दूसरा, सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि 144 लगी है और वो पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं और हम लोग 2 ही अंदर जाना चाहते। 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं, और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से, वो सरासर गलत है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है, मगर लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेने लखनऊ पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं पे रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाव बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। जिस ढंग से लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं घटी है, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी उस पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, मगर उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घट रही है, भारतीय जनता पार्टी में डर की भावना है, मगर आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वहाँ का सत्ता जाना तय, इसलिए इस ढंग से हथकंडे अपना रही है। लगातार इस बड़ी खबर का हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त सागर का रुख कर रहे हैं, सागर से बड़ी खबर मिल रही है। नरसिंहपुर जा रही यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। गौरझामर थाने के बरकोटी चौराहे की घटना है। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इंदौर के तुकोगंज इलाके के रहने वाली 6 साल की जियाना शाह ने अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। इन तमाम रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाली जियाना दुनिया की पहली ऐसी बच्ची है 6 साल की उम्र में 9 मिनट 31 सेकंड 82 मिली सेकंड में 195 देशों की 7 खास बातों के बारे में वो जानकारी देती हैं। खास बात यह कि जियाना ने कई देशों के झंडे को पहचान कर जानकारी साझा की। जियाना को निर्णायकों ने इन 9 मिनट 31 सेकंड 82 मिली सेकंड में 195 देशों के झंडे दिखाए। सभी को उसने पहचाना, नाम भी बताना था। इसके अलावा उन देशों की राजधानी, मुद्रा, भाषा, देश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या लैंडमार्क, महाद्वीप ये बताना था। भारत की वो पहली ऐसी छात्रा है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इससे पहले जिस भारतीय छात्र ने रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया था उनकी उम्र 8 साल थी। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल प्लान किया था कि सबसे पहले मिनट्स का था कि कितने मिनट में कंप्लीट कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 चीज़ें हो रही थी कि 6 चीज़ें मिल पा रहा था, तो 7 चीज़ क्या लेना है हम लोगों ये सोच रहे थे, वेदर टू गो फॉर कंट्री कोड, वेदर टू गो फॉर मॉन्यूमेंट्स। देन वी थॉट कि मॉन्यूमेंट से उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को सुनने में भी इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगेगा। तो फिर हमने 7 चीज़ मॉन्यूमेंट सेलेक्ट करी कि हर एक जगह का जो भी वहाँ का फेमस मॉन्यूमेंट है या जोग्राफिकल लैंडमार्क है वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर। काफ़ी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ टाइम टेबल जैसे सेट कर दिया था कि सुबह हम इतना करेंगे, दोपहर को एक बार करेंगे, रात को जैसे एक बार करेंगे। तो ऐसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम जाता था, पर जैसे जैसे प्रिपरेशन होती गई वैसे हमारा टाइम छोटा होते गया तो फिर उस हिसाब से फिर हम उसने आगे हमने कंटिन्यू। वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही माइंड में आइडिया कहाँ से आया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाना? हम कोविड के टाइम पे ऐसे ही मैं यूट्यूब कुछ सर्च कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने किसी लड़के का देखा था जो जियाना से बड़ा था और उसने 6 चीज़ें कुछ अटेम्प्ट की थी। उज्जैन में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में मोरों को रखने की एक परंपरा सी है। उज्जैन से केवल 7 किलोमीटर दूर है मंगरोला गांव। यहां हर घर मोर संरक्षण केंद्र की तरह काम करता है। ये इलाका मोर का गढ़ है, इसीलिए हर घर में मोर दिखते हैं। 600 से ज्यादा मोर की संख्या वाले इस गांव में अब ग्रामीणों ने मोर संरक्षण केंद्र खोल लिया है ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दाना पानी इन्हें देना, इनके खाने का इंतजाम करना, घायल होने पर अस्पताल ले जाना, ये सारे काम लोग करते हैं। हाँ, आ जाओ भैया, देखते हुआ ना। हाँ, आ जाओ भैया, देखते हुआ ना। सुरक्षित सफर, सुविधा युक्त सफर, ये सबका अधिकार है और ये अधिकार आपको मिले, इसके लिए न्यूज़ 18 ने शुरू किया है ये मिशन। इस मिशन में हम जान रहे हैं सड़कों का हाल, जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं सवाल, कहां सफर पर अतिक्रमण है भारी और कहां सड़कों पर जारी है सेंधमारी। इसी मिशन में आज जानेंगे छिंदवाड़ा का हाल। थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, यह सफर नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। सेंधमारी का दरिया है और जिंदगी बचाना है। आसान नहीं इन रास्तों से गुजरना, यूं समझिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुकानों के बाहर सजी दुकान, सेंधमारी का है पूरा इंतजाम। रही सही कसर, रोड पर पार्क की गई ये गाड़ियां पूरी कर रही हैं। इस सेंधमारी के बाद सफर के लिए सड़क मिल जाए तो शुक्र मनाइए। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं। अतिक्रमण से रोड बेहाल है, सड़कें मानो गलियों में तब्दील हो गई हैं।
जैसे आप अभी हम देख ही रहे कि रोड में लोग बीच में गाड़ी खड़ी करके चल जाते हैं, इससे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कईयों को तो यार माताएं बहनों को चोट भी लग जाती है। रोड पर जब बाजार सजते हैं तो सफर भी बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इन रास्तों को देखिए, इनसे गुजरना जोखिम उठाने से कम है क्या? इन राहों में इतना पेच और खम है कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। शहर में अतिक्रमण से सड़कें इतनी सक्रिय हो गई हैं कि ट्रैफिक रेंगता है। गांधीगंज, बुधवारी बाजार, गोलगंज जैसे इलाकों में सड़कें सबसे ज्यादा बेहाल हैं। यहां सफर सितम से कम नहीं। व्यापारियों की भी मांग है कि निगम के द्वारा यहाँ पर 1-2 पार्किंग की व्यवस्था की जाए। फवारा चौक का जो पार्किंग है वो भी पूरा घिरा हुआ है, वहाँ पर भी राइट साइड में पार्किंग बनाती है निगम, बोलती है कि पार्किंग की जगह वो है, बोले हमने पार्किंग के लिए वो बनाया है वो जगह, लेकिन वहाँ पर भी पूरे ठेले वगैरह खड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। इस सेंधमारी के आगे सिस्टम भी लाचार है। अधिकारी बताते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए शहर में वेंडर जोन बनाए गए हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सेंधमारी की समस्या जस की तस है। लेकिन जैसे आज आपने उनको हटाया, उसके बाद अगले दिन फिर वही स्थिति होती है। और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम 3 से 4 वेंडर मार्केट भी बना चुके हैं, जहां हमने मार्केट को शिफ्ट किया था। लेकिन जहां हमने मार्केट शिफ्ट किए, वो जहां नई जगह यातायात बाधित हो रहा है, वहां नए लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं और यातायात बाधित कर देते हैं। क्या बात! आज हटाइए, कल फिर सड़क को सशक्ता हुआ पाइए, तो फिर समस्या का पूरा समाधान सुझाइए। समाधान है सोच के सहारे, सख्ती के सहारे, संदेश के सहारे और अच्छी नियत के सहारे। समस्या मानने से नहीं होगा, समाधान खोजने से होगा, और हम सब मिलकर हटाएंगे सड़क में सेंधमारी। सड़क में सेंधमारी के लिए छिंदवाड़ा से राजेश करमेली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम है, उन्हें घर पर टीका दिया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। उसके अकॉर्डिंगली उन दिव्यांगजनों का नियरर उनके होम तक जो है वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। जो सीवीसी पे नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाने की स्थिति में है, उन सभी को वैक्सीनेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो,
सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का। Headlines presented by Join ISBN University. Call 93731 लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का धरना, बाहर जाने से रोका गया। लखीमपुर खीरी जाने वाले थे सीएम। बीजेपी नवरात्र में करेगी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम शिवराज बोले केंद्रीय नेतृत्व करेगा नाम फाइनल। बीडी शर्मा ने कहा तैयारी पूरी। आज शाम को शिवराज कैबिनेट की बैठक। चंबल एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण का आएगा प्रस्ताव। जमीन के बदले दोगुनी जमीन दे सकती है सरकार। रायपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। बोली मुद्रा लोन में छत्तीसगढ़ ने किया बेहतर काम। वित्त मंत्री ने कहा सेवा समर्पण अभियान से सबको जोड़ने आई। और आइए अब चलते चलते देखते हैं क्या कहती है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मिथ, यानी वो बातें जो सच नहीं हैं। पहला मिथ यह है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए किया जाता है, जबकि फैक्ट यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिप्टो का इस्तेमाल करके किए गए ट्रांजैक्शन के एक बहुत छोटे भाग को रिप्रेजेंट करती है। चैनलिसिस के बारे में बात करें तो 2020 में 0.34% ओसी क्रिप्टो एक्टिविटी का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया था। सिफर ट्रेस क्रिप्टो एक्टिविटीज के 0.5% से कम का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया गया। दूसरा मिथ है क्रिप्टो को यूज करने या इन्वेस्ट करने के लिए आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की जरूरत है, जबकि फैक्ट यह है कि क्रिप्टो डे टू डे इस्तेमाल किए जाने वाले कई दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह ही है। क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी से किसी के लिए भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना या फिर बेचना बहुत आसान है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने से अलग नहीं है। आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल समझ की जरूरत है, लेकिन कोडिंग बैक एंड पर मैनेज की जाती है। आप साइन अप और केवाईसी वेरिफिकेशन के इस आसान स्टेप के साथ एक्सचेंज में साइन अप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई भी एसआईपी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तीसरा मिथ है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी है, जबकि फैक्ट यह है कि भले ही बिटकॉइन अब 38 लाख रुपए पर है, फिर भी आप इसे खरीद सकते हैं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म फ्रैक्शनल ओनरशिप की परमिशन देते हैं। तो आपने भी इन मिथ को सुना होगा, लेकिन अब आपके सामने फैक्ट्स भी हैं। मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो को लेकर आपके मन में बैठे डर को मिटाने में ये फैक्ट कामयाब रहेंगे। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। सिंगरौली को सीएम शिवराज